आपको पता है, एंगर की वीडियोस बनाते हुए मुझे एक बात समझ आई। एंगर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एंगर को पहचान नहीं पाते। मतलब जब हम गुस्सा होते हैं तब हम इसे पहचान नहीं पाते, लेकिन बहुत टाइम बाद जब मामला ठंडा हो जाता है, हम ठंडे हो जाते हैं और हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में फिर से सोचते हैं, तब हमें लगता है कि हमने शायद बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया और गुस्से किए बिना भी काम चल जाता। लेकिन ये जान तो ये भी, अगली बार जब मुझे गुस्सा आएगा या आपको गुस्सा आएगा तो शायद हम इसे पहचान नहीं पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको काफी बार बताया है, गुस्सा चाहे हम दबाएं या पूरी तरह जाहिर कर दें, नुकसान दोनों में हमारा होगा। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम अपने गुस्से को पूरी तरह पहचान पाएं और इसे खत्म कर पाएं? देखो, आपको गुस्सा आपकी इरेशनल बिलीफ के कारण बनता है, तो आप अपनी इरेशनल बिलीफ को पहचानो और इन्हें बदलकर रैशनल बिलीफ बनाओ। ऐसा करने से ना सिर्फ आप अपने गुस्से को पूरी तरह पहचान पाओगे, बल्कि इसको हमेशा के लिए खत्म कर दोगे। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हमारे रैशनल और इरेशनल बिलीफ्स कुछ गिने चुने तरह के ही होते हैं और आप कैसे इन्हें पहचान सकते हो और बदल सकते हो। देखो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम हमेशा आपकी फीलिंग्स से शुरू करेंगे। तो अपनी फीलिंग्स के बारे में आप एक खास बात समझ लो। इसे समझने से आपको आपकी बिलीफ्स को पहचानने में काफी मदद मिलेगी। हम आपकी नेगेटिव फीलिंग्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, हेल्दी नेगेटिव फीलिंग्स और अनहेल्दी नेगेटिव फीलिंग्स। अब इन दोनों तरह की फीलिंग्स को एक लाइन खींचकर तो अलग नहीं किया जा सकता है, हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तब आपकी हेल्दी नेगेटिव फीलिंग्स वो होती हैं जो आपको आपकी चाहत को पूरी करने में मदद करती हैं और जो आप नहीं चाहते हो उससे पार पाने में भी मदद करती हैं। ये उन फीलिंग्स और बिहेवियर को बढ़ावा देती हैं जो आपको जिंदा रहने में और खुश और प्रोडक्टिव जिंदगी जीने में मदद करते हैं। वहीं अनहेल्दी नेगेटिव फीलिंग्स वो होती हैं जो आपको आपकी चाहत को पूरी करने से रोकती हैं, या ये कह लो जिनके कारण आप खुद अपना नुकसान करते हो। हम अपने बिलीफ सिस्टम को भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं, रैशनल बिलीफ्स और इरेशनल बिलीफ्स। अब आपके रैशनल बिलीफ से शुरू करते हैं। हम ये मानकर चलेंगे कि हर इंसान थोड़े बहुत ऐसे बिलीफ जरूर रखता है जो रैशनल होते हैं, मतलब जो खुद के लिए फायदेमंद होते हैं और समाज में रहने में मदद करते हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर पाते हैं। ये सबूत है इस सच्चाई का कि हम सब में रैशनल बिलीफ्स होते हैं। इनकी मदद से हम अपने और दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और दिशा देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी प्रजाति इतनी तरक्की नहीं कर पाती। मैंने इस वीडियो में बताया है कि हम अपने रैशनल बिलीफ्स अपने बड़ों से सीखते हैं और दो अलग सोसाइटीज के रैशनल बिलीफ्स एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन दोनों में से एक चीज करते हो, या तो आप रैशनल तरीके से उसका सामना करते हो या आप इरेशनल तरीके से उसका सामना करते हो। हालांकि आप पूरी तरह रैशनल या इरेशनल तरीके का इस्तेमाल नहीं करते हो और आपका तरीका रैशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर बनता है, पर आपका झुकाव रैशनल या इरेशनल में से एक तरफ ज्यादा होता है। मतलब हो सकता है किसी प्रॉब्लम में आप अपने रैशनल बिलीफ्स पर ध्यान ना दो और इरेशनल तरीके का इस्तेमाल करो, तो इस प्रॉब्लम में कह सकते हैं कि आपके इरेशनल बिलीफ्स की जीत हो गई। चलो अब एक बार फिर से उसी एग्जांपल को यूज करते हैं और इस प्रॉब्लम में आपके रैशनल बिलीफ्स को पहचानते हैं। मान लो आप और मैं दोस्त हैं और मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपके साथ मिलकर एक घर किराए पर लूंगा और हम किराया आधा आधा बांट लेंगे। बस शर्त ये है कि आप घर ढूंढकर उसकी साफ सफाई करवाओगे और उसके लिए सारा फर्नीचर खरीदोगे। आप ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हो और आप अपना वादा पूरा भी करते हो। हालांकि ये काम करने में आपको काफी असुविधा झेलनी पड़ती है और आपका काफी खर्चा भी होता है, लेकिन आखिरी में मैं अपना वादा पूरा नहीं करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि मेरा प्लान बदल गया है और अब मैं आपके साथ घर किराए पर शेयर नहीं कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद आपको मुझ पर बहुत तेज गुस्सा आता है, क्योंकि आपने अपना वादा पूरा करने के लिए एक तो इतना खर्चा किया और अब आखिरी समय पर आपको एक दूसरा रूममेट ढूंढने की असुविधा का भी सामना करना पड़ेगा। हमें पता है कि आप गुस्सा महसूस कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने आखिरी वक्त पर अपना वादा पूरा न करके आपके साथ चीटिंग की। ऐसे में हो सकता है आप सोचो कि इसने मेरे साथ कितना बुरा किया, इसकी ये कितनी बुरी बात है कि इसने मेरे बारे में सोचा ही नहीं और मुझे एकदम फालतू समझा। अब हो सकता है आपको ये एक रैशनल सोच लगे और देखने में हो सकता है आपको ये एक ही सोच लगे, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ दो सोच मौजूद हैं, तो आपको इन दोनों सोच को अलग अलग पहचानना होगा। पहली सोच ये है कि इसने मेरे साथ कितना बुरा किया, मतलब इसने मेरे प्लान में कितनी बड़ी रुकावट खड़ी कर दी और इसने जो किया उसके कारण मुझे काफी असुविधा हो गई। तो आपका ये सोचना कि मैंने आपके साथ बुरा किया, ये ठीक है। अब आपकी दूसरी सोच ये है कि इसकी कितनी भयानक बात है कि इसने मेरे बारे में सोचा ही नहीं और मेरे साथ इतना घटिया बिहेवियर किया। यहाँ आपका मेरी हरकत को भयानक सोचना एक इरेशनल बिलीफ है। अगर आप किसी भी एक्शन को भयानक सोचते हो तो ये अनहेल्दी और इरेशनल है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने सपनों को और अपनी खुशी का काफी नुकसान कर दोगे। इसमें आपका नुकसान कैसे होगा? देखो, अगर आप अपनी इरेशनल बिलीफ्स को हावी होने दोगे अपने रैशनल बिलीफ्स पर, तो आप अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह समझ नहीं पाओगे। और अगर आप पहले से सोचोगे नहीं कि आपके गुस्सा करने का नतीजा क्या होगा, तो आप गुस्से में कुछ ऐसा कर दोगे जिससे आप अपना खुद का नुकसान कर लोगे। और जैसे कि मैंने इन दोनों वीडियोस में पहले ही बताया, गुस्सा चाहे आप दबाओ या पूरी तरह जाहिर कर दो, नुकसान दोनों में ही आपका होगा। तो आप एक बात समझ लो कि अगर आपको अपने इरेशनल बिलीफ्स को बदलना नहीं आता है तो आपको काफी दिक्कत होगी अपने गुस्से को कंट्रोल करने में, लेकिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि आप अपने गुस्से जैसी नुकसानदायक फीलिंग्स को बदल पाओ। और अगर आप अपनी फीलिंग्स और एक्शंस को बदलना चाहते हो तो इसके लिए आप अपना पूरा ध्यान अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने पर लगाओ, क्योंकि आपकी फीलिंग्स को बदलने के लिए तरीका सबसे तेज, असरदार और फलदायक है। वैसे मैंने यहाँ आपकी गुस्से की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है। इस प्लेलिस्ट को देखो, इस प्लेलिस्ट को देखने से आपकी गुस्से की प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगी।